All the students in the CA community, CA intermediate, CA foundation, CA final who have applying those scholarship, the ICAI portal, प्लीज मस्ट वर्क स्टिल एंड। देखो भाई साहब, जो लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, सी इंटरमीडिएट लोग, सी फाउंडेशन लोग और सी फाइनल लोग, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या करना है, गलतफहमी हो गया तो क्या करना है, फॉर्म फिलअप से ज़रूरत डॉक्यूमेंट क्या लगता है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको स्कॉलरशिप कितने मंथ तक मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप रिलेटेड यहाँ पर आता रहेगा। ठीक है, पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, बहुत लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए पहली बात नहीं जानते। यहाँ पर एप्लीकेशन करने के बाद 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको सीए और प्रिंसिपल जिसका मेंबरशिप आईडी आप यहाँ पर दिए हो उसके द्वारा आपको अप्रूवल कराना है। फिर जाके अप्रूवल नहीं कराएंगे तो फिर जाके आप पहले बार से जैसे एप्लीकेशन किए हो वैसे एप्लीकेशन फिर से करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा। ठीक है, पहली बात था। सेकेंड बात जो है, जब आपका जो पेरेंट्स वेरीफाई करेगा, मान के चलो आपका जो प्रिंसिपल है, जो सीए है, वो वेरीफाई करेगा तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस सबमिट फॉर वेरिफिकेशन नहीं दिखाई देगा। सबमिट फॉर वेरिफिकेशन दिखाई देगा कितने दिन के अंदर अंदर आपका वेरिफिकेशन हुआ है, यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर पेंडिंग दिखाई देगा, एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग दिखाई देगा। ठीक है, फिर जाके जब आपका सीए अप्रूव करेगा तो सबमिट फॉर वेरिफिकेशन दिखाई देगा। पेरेंट्स इनकम वेरिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन बाय मेंबर और प्रिंसिपल यहाँ पर अप्रूव दिखाई देगा। अटेंडेंस अप्रूवल अप्रूव दिखाई देगा जब आपका प्रिंसिपल अप्रूव करेगा। यहाँ पर दो बातें रहता है। पहली बात, जो लोग यहाँ पर पहली बार एप्लीकेशन करना चाहते हैं उसको इनकम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कौन करता है? एक सीए करता है। और सीए कहाँ से मिलेगा? पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर क्लासेस लगा रहे हैं, ठीक है, कोई भी बात नहीं है, तुम सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल लेवल का जो स्टूडेंट रहता है वो किसी के पास से टीचिंग कर रहा है, ठीक है, सीए के वगैरह पढ़ाई कर रहे हैं, उसको बोलिए, उसका मेंबरशिप नंबर लीजिए, टेक डाउन करिए और दे देंगे वहाँ पर से, और अप्रूव कर देगा तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत देने का बात नहीं है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखने के बाद ही एप्लीकेशन करना है। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप फाउंडेशन लेवल में हो, इंटरमीडिएट लेवल में और फाइनल लेवल में, आपको पहली बात रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और जो लोग इंटरमीडिएट में आए हो, मान के चलो जो लोग इंटरमीडिएट स्टूडेंट रहते हैं, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का एक बात रहता है, सर हम प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आए हैं तो सर हमको स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करने की कोई फुर्सत है, एप्लीकेशन कर सकते हैं? मैं बोलना चाहूँगा हाँ, एप्लीकेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है, आप एप्लीकेशन कर लो। ठीक है, पहली बात। और आपको एक मेंबरशिप नंबर लगता है, एक सीए के साथ कंसल्ट कर लो, इंटरमीडिएट का जो स्टूडेंट रहता है उसको मैं बोलना चाहूँगा। यहाँ पर से आपको एक बात मैं बोलना चाहूँगा, देखो, जहाँ पर आपके एप्लीकेशन मान के चलो आप एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, मान के चलो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, हो जाने के बाद 20 डेज और 30 डेज के अंदर अंदर आपको एक स्कॉलरशिप लेटर मिलता है। उस स्कॉलरशिप लेटर में क्या लिखा रहता है? स्कॉलरशिप लेटर में ये लिखा रहता है आपको स्कॉलरशिप का कितना अमाउंट मिलेगा, आईसीआई की तरफ से आपका जो स्कॉलरशिप का रिक्वेस्ट है वो रिसीव हो गया है, कितना मंथ स्कॉलरशिप मिलेगा, आपका एप्लीकेशन आईडी, आपका जो स्कॉलरशिप का जो नंबर रहता है, ये ऐसा देखो, ये ऐसा एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ऐसा एक सीक्वेंस नंबर दिखाई देगा और इतना इंस्टॉलमेंट आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। पहली बात, आपको क्या करना है, सीए के द्वारा अप्रूव कराना है। ठीक है, एक बार नहीं, बहुत बार अप्रूव कराना है। मान के चलो फाउंडेशन लेवल में हो तो कितना बार अप्रूव करना पड़ेगा आपको? आपको एक बार अप्रूव करना पड़ेगा। फिर से अप्रूव करने के लिए जब बोलेगा आपको मेल आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं। मेल नहीं आएगा तो आपको पोर्टल में चेक करना पड़ेगा। पहली इंस्टॉलमेंट आपको मिल गया, मान के चलो आप फाउंडेशन लेवल में हो, पहली इंस्टॉलमेंट आप एप्लीकेशन कर चुके हो, आप पेरेंट्स के द्वारा अप्रूवल कर चुके हो, ठीक है, स्कॉलरशिप लेटर आ गया, स्कॉलरशिप अमाउंट रिसीव हो गया। होने के बाद आपको देखना है कितना स्कॉलरशिप लेटर में कितना अमाउंट लिखा है। मान के चलो सीए फाउंडेशन में 6,000 रुपीज़ मिलता है, वहाँ पर सीए स्कॉलरशिप जो लेटर है वहाँ पर 6,000 रुपीज़ नहीं 4,000 रुपीज़ दिखा रहा है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा क्योंकि आप देरी में अप्लाई किए हो सकता है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है। तो 4,000 रुपीज़ आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिल गया क्या? नहीं मिल गया? मिल गया तो आपको दूसरी बार अप्रूवल नहीं करना पड़ेगा, और नहीं मिला तो आपको अप्रूवल करना पड़ेगा सीए के द्वारा। और सीए के पोर्टल में
और सीए के जो मेल आईडी में आपका जब पेंडिंग शो करेगा वहाँ पर एक मेल चला जाएगा। क्या मेल रहेगा मैं बोल देना चाहूँगा, यहाँ पर मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मेंबरशिप नंबर दिख जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। मैं बोल देता हूँ, देख लीजिए। आपको देखो मेल जाएगा सीए के पास, जिससे सर प्लीज़ आपका जो स्टूडेंट्स रहता है, आपका जो मेंबरशिप नंबर लेकर अप्लाई किए हैं उसके पोर्टल में जाकर सर आपका पोर्टल में जाकर एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन करके एसएसपी पोर्टल में सर प्लीज़ आप उसको वेरीफाई कर दीजिए और उस बंदे को स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल कर दीजिए, ठीक है। ये मेल आता है एक सीए को, ठीक है, जिस सीए ने उसको मेंबरशिप नंबर दिए है, पहली बात। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन में रहते हैं, जो सीए प्रैक्टिसिंग सीए के साथ ही अप्रूवल कराना पड़ेगा और जो भी सीए है उसके साथ भी अप्रूवल कराना पड़ेगा। मैं बोलना चाहूँगा देखो, जो भी सीए हो, सीए इन प्रैक्टिस, सीए इन सर्विस, सीए इन टीचिंग, जो भी हो सकता है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है। वो सीए का जो फॉर्म है वो अप्रूवल कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है। ये पहली बात, आपको एक मेंबरशिप नंबर लगता है वो सीए के पास ही रहता है, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में घुसाने के बाद ही एप्लीकेशन करना है, ये बात बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखने के बाद, ठीक है। पहली बात मैं बोल चुका हूँ। सेकंड बात, बहुत अच्छा खासा डाउट रहता है सर, मान के चलो सर हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, आपको मेरा 8 मंथ का जो स्टडी पीरियड रहता है सर, वो 7 मंथ के तक हमारा हुश आया, मतलब मैं जान पाया जो हम इंटरमीडिएट में और फाउंडेशन लेवल में, फाइनल लेवल में हमको स्कॉलरशिप मिलता है, फिर जाके हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई करिए। आपको 1 मंथ का भी स्कॉलरशिप मिल सकता है और 8 मंथ का भी स्कॉलरशिप मिल सकता है और आप नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आईसीआई क्या सिलेक्ट करेगा। मान के चलो आपको सिलेक्ट किए हैं और 8 मंथ के लिए स्कॉलरशिप एक इंस्टॉलमेंट में ही मिल जाएगा और नहीं तो मिला नहीं, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है। ये पहली बात मैं डाउट क्लियर कर दिया हूँ। और एक बात मुझे बोल रहा है सर, स्टूडेंट्स जो यहाँ पर अप्लाई किए हैं, स्कॉलरशिप में अप्लाई किए हैं और वहाँ से बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या स्कॉलरशिप लेटर नहीं आया, सिलेक्ट नहीं हुआ, तो क्या करें। देखो सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं बोलूँगा वेट कर लो और अप्लाई करने के बाद सी के प्रिंसिपल के द्वारा अप्रूव करा देने के बाद आईसीआई जब आपका पोर्टल में जाएगा और देखेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ ठीक है, तो फिर जाके अप्रूव करता है, ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगा जो लोग यहाँ पर फाउंडेशन लेवल में हैं उसको मैं बोलना चाहूँगा, एक सीए के साथ सीए के पकड़ो, उसको बोलो मेंबरशिप नंबर देने के लिए, और एक बात उसको पूछ लो, क्या पूछना है वहाँ पर, जो आपका जो मेंबरशिप नंबर आप दे रहे हो कितने स्टूडेंट को दिए हो। मान के चलो 30 स्टूडेंट को दे चुके हो आपका मेंबरशिप नंबर स्कॉलरशिप वेरिफिकेशन के लिए, तो जाके उसका मेंबरशिप नंबर लेने से कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका बेनिफिट नंबर, उसका जो मेंबरशिप नंबर एग्जिट हो गया है। क्योंकि एक टाइम में, एक फिनेंशियल ईयर में एक सीए 30 स्टूडेंट्स और 40 स्टूडेंट्स को अप्रूव कर सकता है, ठीक है। उसका रूल्स एंड रेगुलेशन और सीए को ही पता है, ठीक है। आपको सीए के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, पहले कंसल्ट करेंगे फिर जाके सीए बोलेगा, फिर जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत लेने का बात है नहीं है। फिर जाके मैं बोलूँगा इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मान के चलो आपका पेरेंट्स का इनकम 5 लाख से कम है तो आप एलिजिबल है फाउंडेशन लेवल में, ये बात आपको दिमाग में घुसाना है, पहली बात। सेकेंड बात, आपका पेरेंट्स का एक पैन कार्ड नंबर लगता है, वो पैन कार्ड नंबर आप एप्लीकेशन जब करेंगे वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, ये बात आपको दिमाग में घुसाना है। 5 लाख से इनकम कम होना चाहिए। आपको एक चेक बुक मैंडेटरी है, उस चेक बुक में आपको कैंसिल चेक लिखने के बाद आप अपलोड करना है, और ऐसे अपलोड करना है जैसे बहुत अच्छा खासा क्वालिटी दिखे, कैंसिल चेक दिखे, आपका वहाँ पर अकाउंट नंबर भी जैसे दिखे। यहाँ पर कैंसिल चेक अपलोड करने के लिए एक बहुत अच्छा खासा गाइडलाइंस ये है, आपको क्रॉस कनेक्शन में लिखना है कैंसिल चेक, ठीक है, फिर जाके आपको अप्लाई करना है, नहीं तो नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं। फिर जाके आपको क्या करना है, देखो 1500 इंटू 4 टाइम्स को आपको स्कॉलरशिप मिलता है। कितना मिलेगा, 6000 जो फाउंडेशन लेवल में होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल में भी एक ही बात है, आपको 8 मंथ के लिए स्कॉलरशिप मिलता है और आपको मानना है, आप मान के चलो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, बुक भी ऑर्डर कर ली हो, कोई दिक्कत लेने के बाद नहीं, अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर जाकर आप इंटरमीडिएट में हो, फाइनल में हो, फाउंडेशन में हो, कोई भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको एक लेटर आता है, लेटर के बाद एक सीए का मेल भी आता है, जब सीए अप्रूव कराता है आपका मेल आता है, वहाँ पर लिखा रहता है, जो एक आपका जो सीए रहता है ना, वो सीए आपका जो फॉर्म है वो अटेंडेंस अप्रूवल कर दिए हैं, और ये मेल आपके पास आएगा जब आपका सीए आपका इनकम वेरिफिकेशन करेगा
और कॉन्टैक्ट अटेंडेंस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करेगा। एक बहुत अच्छा खासा डाउट रहता है सर, कॉन्टैक्ट अटेंडेंस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन क्या होता है, और एक बात सर हमारा इनकम वेरिफिकेशन क्या होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। मैं बोलना चाहूँगा जो लोग इनकम वेरिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं, वहाँ पर इनकम वेरिफिकेशन एक बहुत अच्छा खासा मैंडेटरी इनकम वेरिफिकेशन ये है। मान के चलो आप एक सीए के पास गए हो, जाने के बाद उसका मेंबरशिप नंबर आप पूछ रहे हो, सर प्लीज़ हमारा मेंबरशिप नंबर बोल दीजिए, हम एप्लीकेशन करना चाहते हैं स्कॉलरशिप में। वो मेंबरशिप नंबर आपको दे देता है, दे देने के बाद अप्लाई कर देते हो, और वहाँ पर जो 5 लाख से ज़्यादा आपका इनकम शो करेगा तो फिर जाके सीए अप्रूव, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, ये बोलता है। और जो सीए में देखेगा तो सब कुछ ठीक ठाक है, अब अप्रूव कर देता है, वो इनकम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एक सीए करता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट अटेंडेंस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन क्या होता है? कॉन्टैक्ट अटेंडेंस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ये होता है, पहली बात आप एप्लीकेशन कर चुके हो, फिर जाके आप एप्लीकेशन करने के लिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए जब एप्लीकेशन करने के लिए जाओगे, वहाँ पर एक सीए के द्वारा फिर से आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। वो कॉन्टैक्ट अटेंडेंस सर्टिफिकेट ये होता है, आप सीएस कोर्स में है और पढ़ाई कर रहे हैं, ये जानकारी के लिए आपको बोला गया है। आप अप्रूव कर देंगे तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और इंटरमीडिएट लेवल में आपको कितना सा टाइम तक स्कॉलरशिप मिलता है? 8 मंथ तक स्कॉलरशिप मिलता है, 2500 इंटू 8 मंथ्स। और एक बात, आप आईटी और ओटी ट्रेनिंग में एनरोल कर लेते हो तो फिर जाके आपको और 3 मंथ एक्सटेंड स्कॉलरशिप मिलता है, मतलब आपको 12 मंथ का स्कॉलरशिप मिल सकता है इंटरमीडिएट लेवल में। और फाइनल लेवल में स्टूडेंट को मैं बोल देना चाहूँगा, देखो आपका कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है, आपको पहले क्या करना है, फाइनल में एनरोल करना है और आपको आर्टिकलशिप में ज्वाइन करना है। और एक बात, आप फाइनल लेवल का बहुत स्टूडेंट्स बहुत दिक्कत होता है, बहुत लोग मुझे पूछते हैं सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मैम चला जाए तो कोई दिक्कत होगा? देखो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप चले जाओगे तो उसको स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं मिलेगा, ये कड़वा सच आपको मान लेना पड़ेगा। पहली बात, मान लेने के बाद ही आपको एप्लीकेशन करना है, ठीक है। और फिर जाके सर हम फार्म चेंज करें तो कोई दिक्कत होगा? नहीं, फार्म चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको जो दूसरे फार्म में गए हो वहाँ पर एक मेंबरशिप नंबर लगता है, उस मेंबरशिप नंबर को आपको इनपुट करना पड़ेगा, फिर जाके आप एप्लीकेशन प्रोफाइल वेरीफाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप जा चुके हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, यहाँ पर आर्टिकलशिप करने में ही इसको स्कॉलरशिप मिलेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पर जो लोग स्टूडेंट्स हैं, 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स फाइनल लेवल में स्कॉलरशिप मिलता है। पहली बात, जो 1 से 10 तक रैंक लाते हैं उसको 5000 रुपीज़ इंटू 24 मंथ्स और 30 मंथ स्कॉलरशिप मिलता है आपको, ठीक है। जो लोग सर 11 से 10 तक 11 से 50 तक रैंक लाए हो उसको सर 4000 रुपीज़ इंटू 24 मंथ्स और 50 मंथ्स आपको मिलता है स्कॉलरशिप। और यहाँ पर जो स्कॉलरशिप आपको मिलता है, आपको मिलने के दौरान आपको एक काम करना है, एक सीए के द्वारा आपका मेंबरशिप नंबर लेना है और उस मेंबरशिप नंबर को आपका अप्रूव करना है, ठीक है। और जो लोग फाइनल लेवल में कोई भी रैंक वगैरह नहीं लाए हो उसको मैं बोलूँगा कोई दिक्कत होने के बाद नहीं, एक सीए के साथ कंसल्ट करो, आपको प्रिंसिपल के साथ जो जिसके अंडर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो उसके साथ कंसल्ट कीजिए, और कंसल्ट करने के बाद उसको बोलिए आपका मेंबरशिप नंबर मुझे दीजिए, मैं एप्लीकेशन करना है, आप एप्लीकेशन कर लीजिए और उस जब अप्रूव कर देगा 2500 रुपीज़ इंटू 24 मंथ्स और 30 मंथ्स आपको मिल सकता है, ठीक है, स्कॉलरशिप। और जो फाउंडेशन लेवल में है, एक टाइम में स्कॉलरशिप अप्रूव कराना है आपको फाउंडेशन लेवल में, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, कितना टाइम तक स्कॉलरशिप मिलेगा तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत होने का बात नहीं। इंटरमीडिएट लेवल में आपको 2 और 3 टाइम में एप्लीकेशन वेरीफाई करना है, आपको देखना पड़ेगा पोर्टल में, ठीक है। और एक बात, जो फाउंडेशन फाइनल लेवल में आपको 8 बार वेरिफिकेशन करना है, ये बात आपको ध्यान में रखने के एप्लीकेशन करना है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। कभी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।